हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संकल्प क्लासेस बाई कौंसल में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रकाश की एक घटना है यानी लाइट की एक फिनोमेना जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, इसके बारे में पहली बात कि जब आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए शीशा ले लीजिए, घर पे जो आप अपना चेहरा देखते हैं वो शीशा ले लीजिए, उस पर टार्च जलाइए। जब देखते हैं और जब उस पर टार्च को जलाते हैं तो एक रे ऊपर की तरफ दिखाई देती है, यानी नीचे ऐसे शीशा है और ऐसे उस पर लाइट आती है तो क्या कहीं ऊपर जाके चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आके गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक जानता सब कोई है, लेकिन ये फिनोमेना के बारे में जैसे कहते क्या ये नहीं बताता आपको। जैसे लाइट आती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लीजिए, देखिए एक फोटो देखिएगा, यह देखिए आपका घर वाला शीशा है। मान लीजिए कोई चमकदार सतह है, पीछे की तरफ पेंट किया गया है, इस पे कोई लाइट रे ऐसे आ रही थी, एक कोई लाइट रे आई तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। जहां आता है यहाँ एक नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब यानी कि नॉर्मल। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? इंसिडेंट रे। ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। यह है आपका आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। अभिलंब और नॉर्मल के बीच के कोण को आपतन कोण आई के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल ये होता है हमारा आर। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तन कोण। यह है हमारा इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट यानी कि बोलेंगे हिंदी में आपतन बिंदु। ये सारा चीज हो गया। यानी प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह पर आती है तो उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वह प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं व्हेन लाइट रे। जब लाइट रे आ रही है आगे इंसिडेंट ऑन शाइनिंग सरफेस या ब्राइट सरफेस, तो क्या आफ्टर इंसिडेंट क्या होगा? उसी माध्यम में रिटर्न बैक हो जाएगा। तो प्रकाश की इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कोई भी चीज है फिनोमेना हो रही है तो इसका कुछ रूल होगा। तो इसके भी दो रूल है। दो रूल है। अनेक प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या बताता है कि जब यहाँ देखिए तीन चीज है, इसका नाम आपतित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण और यह है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं यानी एक ही सरफेस में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम यह बताता है कि जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहने का मतलब यह है कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द
रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। बात समझ में आई? इस तरह से यह प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम जानकारी अध्ययन कर लिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चेंजिंग होता है, यानी उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग चाल जो भी होगी कुछ चेंज हो जा रही होगी। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती है। क्या बोले हमने कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम देन ही डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ। हमने क्या बोला? व्हेन लाइट रे travels from one medium to another medium then he deviated from its own path, यानी कि वह अपने रास्ते से कुछ डेविएट हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी समझेंगे। देखिए यह मान लीजिए, बस यहाँ देखना है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी चाहिए। इसके पहले वाले हमने क्या देखा था? वहां ट्रांसपेरेंट नहीं था, यहाँ ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये हो गया। तो ये पॉइंट है। देखिए ये नॉर्मल है, यहां भी इसको नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल यानी कि अभिलंब, ये हो गया नॉर्मल यानी कि अभिलंब। जब प्रकाश की किरण ये इंसिडेंट है, जिसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल आई। देखिए अब इसको सीधे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेकिन यह सीधे नहीं जाता है। तो वन मीडियम से अदर मीडियम जाए, अभी हमने मीडियम की बात नहीं किया, कौन सा मीडियम है तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जाता है। देखिए तो हम एक मीडियम मान लेते हैं, मान लीजिए यह डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम है, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। दूसरा है रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी डेंसर, क्या है डेंसर, किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, डेंसर का मतलब होता है घना और रेयर का मतलब होता है थोड़ा गैदरिंग कम है, दूर दूर लोग हैं। जैसे कंपनी में डेंसर है, डेंसर मतलब आप समझिए मार्केट में है, मार्केट से क्या है विरल माध्यम, यानी कि मार्केट में भीड़ ज्यादा होती है, मार्केट से बाहर जा रहे हैं यानी खाली जगह पे जा रहे हैं। तो मार्केट में आपकी गाड़ी धीमा चलेगी और जैसे ही मार्केट से बाहर निकलेंगे तो गाड़ी क्या चलाते हैं? धीमा। मान लीजिए ये आपका हैंडल है और ऐसे ब्रेक लिए हैं, तो जब आप खाली समझिए हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पर जाएंगे तो ब्रेक को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, आप पूरा ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है? ये कहाँ जाएगा? दूर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार यानी सघन से विरल में जाएंगे तो लाइट ऐसे आ रही ना, ये आपका ब्रेक था, तो क्या करोगे आप? क्यों ऐसे छोड़ दोगे, ये दूर जाएगा। ये आई है और ये क्या हो जाएगा? यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से कहाँ जाती है? विरल माध्यम में जाती है, तो वह इस अभिलंब नार्मल से कहाँ जा रही है? दूर जा रही है। पहली बात समझ में आई? क्या बोला हमने कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर जाती है। पहला पॉइंट यह है कि हमने क्या बोला कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह क्या अपवर्तन के पश्चात इस अभिलंब नामक जो वस्तु से दूर भागेगी। कोई दिक्कत इसमें? इंग्लिश में व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या बोल रहे हैं? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ही अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? नॉर्मल से अवे जाएगा, दूर जाएगा। ये पहला पॉइंट है। कोई दिक्कत? फिर देखिए एक चीज और यहाँ बोला जाता है, एक केस है पहला, तो आप इसी फिगर ध्यान सुनिएगा। मीडियम चेंज कर रहे हैं,
ये है अब रेयर, और ये हो गया डेंसर, यानी ये हो गया विरल, और ये हो गया सघन। अब आप कहाँ हाईवे से आए, निकले और मार्केट में जा रहे हैं। जब मार्केट में आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ब्रेक को लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपका हैंडल है जो भी है बाइक का, और एक ब्रेक है लगा है, ब्रेक, तो ब्रेक को ऐसे पास लेके आएंगे, यानी कि आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं, डेंसर में जा रहे हैं, सघन में लोग वहां जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा अब क्या होता है। इसके पहले यहां से मैं दूर भागा था, हाईवे पे गया था। अब हम ब्रेक को लेना है, तो ब्रेक को लेना है तो यूं ऐसे कर लेंगे, ये पास आ जाएगा, और ये हो गया आपका क्या आर, आई हो गया, और ये क्या हो गया आर। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, क्या बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये हो गया व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ही बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोला कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम कहां रेयर मीडियम टू denser medium, then after reflection he bent towards the normal. This phenomena of light is called refraction of light, यानी प्रकाश की क्या है अपवर्तन की घटना है। इस तरह से हम प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिया और प्रकाश का अपवर्तन। ओके।